हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। द नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। छोटे छोटे पेज के ऊपर हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 को राइट डाउन कर लिया सेपरेटली। ठीक है, जैसे चोर सिपाही खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे क्लासेज के अंदर, छोटी क्लासेज के अंदर आपने खेला होगा। जैसे उस पर राजा लिख दिया जाता है, एक पे आपका वो होता है, मंत्री होता है, सिपाही होता है, चोर होता है, ऐसे ही पर्ची बनाते हैं ना, वैसे ही पर्ची बनाई है 4 पर्ची। द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। पर्चियों को क्या किया, बॉक्स के अंदर डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया। ए पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स। एक आदमी क्या करता है, 2 स्लिप निकालता है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, और 2 पर्ची निकालता है और वापस रिप्लेस नहीं करता है। मतलब जैसे पहले पर्ची निकाली उसको वापस नहीं रखेगा, उसको बाहर ही रखेगा, ऐसे बोल रहा है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑन स्लिप। क्या क्या नंबर है हमारा, 1, 2, 3, 4। ये हमारे पॉसिबल नंबर्स हैं स्लिप के ऊपर। ठीक है, इनको बॉक्स के अंदर रख रखा है। इसके पॉसिबल सैंपल स्पेस बनाते हैं। कितनी पिक करनी है हमें, 2 पिक करनी है हमें स्लिप्स। क्या करनी है, 2 पिक्स। तो कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले मान लो ये बॉक्स था मेरा, इसके अंदर 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। पहली जो स्लिप मैंने निकाली, मान लो 1 आ गया उस पर, अब 1 तो बाहर आ गया। दूसरी जो स्लिप आएगी वो 2, 3, 4 किसी में से भी आ सकती है। तो 1 के साथ पेयर किसका बन गया, 1 और 2 का बन गया। 1 के साथ 3 का भी पेयर बन सकता है, 1 के साथ 4 का भी पेयर बन सकता है। क्लियर हो गई या नहीं होगी बात, समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं सैंपल स्पेस और क्या बनते हैं। मान लो पहली जो पर्ची निकाली हमने, स्लिप निकाली, वो 2 आ गया। क्या आ गया, 2। उसके साथ फिर दूसरी स्लिप पे 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है और 2 के साथ 4 भी आ सकता है। अब दोबारा 2 तो आना नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी निकल चुका, उसको वापस रिप्लेस नहीं करना है। तो ये सैंपल स्पेस हो गए। अब बात करते हैं, अगर पहली स्लिप पे 3 आ जाए, 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है हमारा, और 3 के साथ 4 भी आ सकता है। ये बन गए। मान लो पहली स्लिप हमारी 4 आ गई, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 भी हो सकता है, 4 के साथ 3 भी हो सकता है। ये हमारे क्या हो गए, पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गए। इस तरीके से हमारी स्लिप्स क्या होंगी, विड्रॉ होंगी, बाहर निकाली जाएंगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई। क्या करना है, सबसे पहले हमें डाई को रोल करना है, एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। उसने क्या कहा है, पहले हमें डाई को थ्रो करना है और डाई के ऊपर अगर इवन नंबर आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो हमें कॉइन को एक बार टॉस करना है। ठीक है भाई, आगे क्या कहा है, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड। अगर डाई के ऊपर क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए, 1, 3, 5 आया हो, तो कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो कॉइन को हमें 2 बार टॉस करना है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो इसके हमें सैंपल स्पेस राइट डाउन करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, कॉइन की और डाई की बात कर रहा है, तो इनके सैंपल फेस लिख देंगे हमारे, फेस ऑन ए डाई। क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा करने से ना आपके मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। और फेस ऑन ए कॉइन, फेस ऑन ए कॉइन, कॉइन के ऊपर फेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हेड या टेल हो सकता है। बस इसके सैंपल स्पेस बना लेंगे। अभी ध्यान से समझना बस, कैसे करना है, बनाएंगे अभी इनके सैंपल स्पेस। सबसे पहले देखो उसने क्या कहा है, डाई के ऊपर पहले तो डाई फेंकना है। डाई फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। कंडीशन क्या दी है उसने, देखो, टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर नंबर इवन आता है तो हमें क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। तो देखते हैं भाई, इवन नंबर कौन सा है, 2। 2 आ गया तो हमें 2 के साथ हेड भी हो सकता है और 2 के साथ टेल भी हो सकता है दोबारा कॉइन टॉस करते टाइम। ये बन गए सैंपल स्पेस। अगर मान लो 4 आ जाए डाई पे, तब भी कॉइन टॉस करेंगे, हेड भी आ सकता है 4 के साथ और 4 के साथ हमारा टेल भी आ सकता है। ये बन गए। 6 आ जाए, 6 के साथ हेड या 6 के साथ टेल भी आ सकता है। ये कंडीशन यहां तक हो गई हमारी कंप्लीट। ये बन गए सैंपल स्पेस। उससे आगे आ जाओ, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड। अगर डाई पे नंबर ओड आ जाए,
ठीक है भाई, चलो देखते हैं। मान लो ओड आ गया, 1 आ गया हमारा डाई के ऊपर, तो क्या करना है, हमें अपने कॉइन को 2 बार टॉस करना है। 2 बार टॉस करना है तो उसके पॉसिबल केस बना लेते हैं। देखो पहले कॉइन टॉस किया, मान लो हेड आ गया, दोबारा फिर टॉस करना है, उस पर भी हेड आ गया। चल ठीक है भाई, 1 के साथ हेड या टेल भी आ सकता है, 1 के साथ टेल या हेड भी आ सकता है, और 1 के साथ दोनों टेल भी आ सकते हैं। बन गए सैंपल स्पेस। अब आ जाओ, मान लो डाई पे 3 आया हो, फिर यही सैंपल स्पेस हमारे फिर बन जाएंगे। 3 के साथ हेड टेल, 3 के साथ टेल हेड, और 3 के साथ टेल टेल, बन गए। अब मान लो 5 आया हो, 5 के साथ हेड हेड, 5 के साथ हेड टेल, 5 के साथ टेल हेड, और 5 के साथ टेल टेल। ये हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गए। बड़ा सिंपल था। क्लियर है? स्टेप वाइज चलोगे, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शो ए टेल वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इफ इट शो हेड वी थ्रो ए डाई, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं सर क्या क्या मिक्स कर दिया इसमें। कुछ नहीं मिक्स किया है, बस ध्यान से देखो क्या दिया है। कॉइन को टॉस करना है, हमारे पास बॉल्स कैसी हैं, 2 रेड हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है भाई, और कुछ भी नहीं, एक डाई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले फेस लिख लो, फेस ऑन ए कॉइन। फेस ऑन ए कॉइन, हमारे पास क्या होंगे, फेस, हेड या टेल होंगे। क्लियर है? हमारे पास बॉल्स जो हैं 2 रेड हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। तो भाई देखते हैं यहां पे, बॉल्स इन बॉक्स, 2 रेड हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, R1 और R2 नाम रख लेते हैं भाई रेड बॉल्स के। और ब्लैक बॉल हैं, उसको क्या लिख लेते हैं, B1, B2 और B3 लिख लेते हैं। बन गई बात, लिख लिए भाई, क्योंकि ब्लैक बॉल अब पहचान में तो आएंगी नहीं। 3 ब्लैक बॉल लिख दी, मिक्स कर दो, आपको पता क्या लगेगा कौन सी निकली नहीं, उस पर नेमिंग कर लो। ब्लैक बॉल है B1, B2, B3 मान लिया हमने सैंपल स्पेस बनाने के लिए। और डाई की भी बात कर रहा है, तो फेस ऑन ए डाई, फेस ऑन ए डाई क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। अरे हंसना मत, वो जानबूझ के बोला। ठीक है, ऐसे होंगे हमारे सैंपल स्पेस। अब यहां पे हमें क्या करना है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, ध्यान से देखो। पहली कंडीशन पढ़ो, कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शो ए टेल। कॉइन पे क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। अगर टेल आता है तो हमें क्या करना है, बॉल को पिक करना है। ठीक है भाई, मान लो कॉइन पे आ गया मेरा टेल। अब हमें क्या करना है, बॉल निकालनी है। बॉल कौन सी निकल सकती है, R1 भी निकल सकती है टेल के साथ, R2 भी निकल सकती है, B1 भी निकल सकती है, और टेल के साथ B2 भी निकल सकती है, और टेल के साथ B3 भी निकल सकती है। बन गए सैंपल स्पेस, ये तो समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या कहा है, इफ इट्स योर हेड, अगर मान लो हमारा हेड आ गया तो हमें डाई को फेंकना है। हेड के बाद 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है डाई पे, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी, और हेड के साथ 6 भी, कोई भी आ सकता है। ये हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गए। बस बड़ा सिंपल था, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कहा है, ए डाई इज थ्रोन रैपिडली अंटिल ए 6 कम्स अप। हमें डाई को फेंकते रहना है, कब तक, जब तक 6 ना आ जाए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके क्या एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। भाई इसके तो बहुत सारे सैंपल स्पेस हो सकते हैं, तो हमें सारे नहीं बनाने, कुछ बना के दिखा देने हैं, बाकी काम एग्जामिनर का है, वो अपने आप समझ जाएगा, आपको आता है। चलो भाई, तो यहां पे सबसे पहले बात करें डाई के सैंपल स्पेस की, तो फेस ऑन ए डाई क्या क्या होते हैं वो लिखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6। तो भाई सैंपल स्पेस क्या होंगे, देखो मान लो हमने डाई फेंकी और पहले ही केस में 6 आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आ गया हमारा, 6 भी आ सकता है। मान लो हमने डाई थ्रो की, हमारे पास आ गया 1, और सेकंड टाइम फिर थ्रो की, फिर आ गया 6। ऐसे भी हो सकता है, पहली पे हम 1 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, तो जहां पे भी 6 आ जाएगा हमें फेंकनी बंद कर देनी है। ये भी सैंपल स्पेस हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहली पे मान लो हमारा 2 आ जाए, फिर 6 आ जाए भाई, ऐसा भी हो सकता है। 3 आ जाए पहले डाई फेंकने के बाद, और फिर आ जाए 6, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे केस बन सकते हैं, ऐसे लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, वो उसका काम है।
उसके बाद और क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं भाई, देखते हैं। मान लो डाई फैक्की 1 आ गया, दोबारा फिर डाई फैक्की, फिर हमारा क्या आ गया, मान लो 1 आ गया, फिर डाई फैक्की, फिर आ गया 6, तो ये भी सैंपल स्पेस हो सकता है हमारा। मान लो हमने पहले डाई फैक्की 1, फिर फैक्की मान लो 2 आ गया, फिर आ गया 6, ऐसे भी हो सकता है, ये भी सैंपल स्पेस बन सकते हैं हमारे। चलो भाई, ऐसे भी बन सकते हैं हमारा, पहले हमने डाई फैक्की 2 आ गया, फिर मान लो 1 आ गया, फिर आ गया 6, ये भी आ सकता है केस। पहले मान लो 2 आया, फिर हमारा 2 आ गया, फिर हमारा 6 आ गया, ये भी सैंपल स्पेस हो सकता है भाई। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो यहां पे कोई पॉसिबल फिक्स आंसर नहीं होगा, बस आपके दिमाग से खेलने के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि आप करोगे क्या ऐसी सिचुएशन में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। तो ये हमारे क्या है, पॉसिबिलिटीज ऑफ 6 कम अप। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप नेक्सा क्लासेस से पूछ सकते हैं, मैं आपके सपोर्ट के लिए रेडी हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेस।